हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। तो यार एक बार फिर से मैं आप लेके आया हूँ आपकी जो है मीडिएवल हिस्ट्री का आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जहांगीर। तो यार इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी इसके जो पुराने पार्ट्स हैं यानी कि बाबर, हुमायूं और अकबर के पार्ट्स में ऑलरेडी ला चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे मीडिएवल हिस्ट्री का जो पार्ट है मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो उसकी। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, आपको जो है पाषाण काल और उससे पहले के सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़नी है तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसकी भी प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबकी लिंक मिल जाएगी। तो चलो यार शुरू करते हैं इस टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं लाता रहता हूं। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए आपको इस वाले वीडियो का तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे पीडीएफ मिल जाएंगे मेरे सभी टॉपिक्स के, तो चेकआउट कर लेना यार। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो जाके एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेना, मेरे नाम से आप लोग उस टॉपिक को आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जहांगीर के बारे में बात करते हैं तो इसका शासनकाल चला था आपका 1605 से लेकर 1627 तक। अब सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था। और यही वजह थी कि इनका नाम सलीम क्यों पड़ा था, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था। इसके बाद में सलीम के पिता का नाम अकबर और माता का नाम इनकी जोधाबाई जो कि मरियम उजमानी था। 24 अक्टूबर 1605 में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से 12 अध्यादेश जारी किए। तो इनको आपको सारों को नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है वही पढ़ लोगे आप, आपका काम हो जाएगा। तो पहला जो अध्यादेश था वो था तमगी नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगाना। इसके अलावा जो इसका 5वां जो आदेश था वो था शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद में देखो 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया तथा उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान करी। इन्हें जहांगीर ने पट्ट महिषा और बादशाह बेगम की उपाधि भी प्रदान करी थी। इसके बाद में देखो नूरजहां के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ईरान निवासी मिर्जा गयास बैग की पुत्री, जिसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा का पहला विवाह अली कुली बेग से संपन्न होगा, जिससे जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। यानी कि जो मेहरुन्निसा का जो पहला विवाह हुआ था वो अली कुली बेग से हुआ था और उन्होंने एक शेर को मारा था, इस कारण जो है जहांगीर ने उनको शेर अफगान की उपाधि दी थी। शेर अफगान की मृत्यु के बाद 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया था। इसके बाद में देखो जहांगीर ने गयास बैग जो कि उनके ससुर थे को दीवान बनाया तथा उन्हें एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की तथा अन्य ईरानियों को भी उच्च पद प्रदान किया। यानी कि उनके जो शासन था उसमें उच्च पद पे उन्होंने ईरानियों को रखा। इसके बाद में देखो जहांगीर के 5 पुत्र थे। तो इनके 5 पुत्र थे खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं। देखो नूरजहां की जो माँ थी असमत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किस ने खोजी थी, तो उसका आंसर होगा आपका नूरजहां की माँ असमत बेगम ने। इसके बाद में बात कर लेते हैं। तो देखो 1606 ईस्वी में जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा उनकी सेना के मध्य युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ, जिसमें जहांगीर ने खुसरो को हराकर कैद में डाल दिया था। अब इसी युद्ध के बाद जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव ने, उन्होंने इस युद्ध में खुसरो की सहायता की थी और इसी वजह से जहांगीर ने उन्हें भी फांसी पर लटका दिया था। 1626 में महावत खान ने झेलम नदी के तट पर जहांगीर तथा नूरजहां को बंदी बना लिया था। 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई तथा उसे लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। देन आपकी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को फारसी में लिखा था, जिसको मौतबिंद खान ने पूरा किया। तो देखो जहांगीर अपनी जो आत्मकथा था उनको कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इसको पूरा मौतबिंद खान ने किया था और ये जो थी आत्मकथा ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा जो मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो भी फारसी थी। अब देखो मुगल चित्रकला जहांगीर शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची और इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जहांगीर कहता था, जहांगीर का ये कहना भी था कि वो कहते थे कि जब भी कोई चित्र बनता है
तो जहांगीर सिर्फ उस चित्र को देख के बता सकते थे कि वो किसने बनाया, किस चित्रकार ने बनाया। वो इतने ज़्यादा पारखी थे इन चीज़ों के। वो कहते थे अगर किसी चित्र की मुंह किसी और ने बनाया है, उसकी आंखें किसी और ने बनाई है, होंठ किसी और ने बनाए, मतलब अलग अलग हिस्से किसी और जो चित्रकार ने बनाए, तो भी वो अलग अलग चित्रकारों के नाम बता सकते हैं। इसके बाद में जहांगीर शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो आपके आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। तो ये आपके प्रमुख इनके चित्रकार थे, लेकिन आपको ये सारे याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करने हैं। वो कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये जो है आपके आगा राजा थे, इनके नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की गई थी, तो आपको ये जरूर याद रखना है। इसके बाद में आपके जो अबुल हसन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहांगीर ने नादिर उजमा की उपाधि अबुल हसन को दी थी। इसके अलावा अबुल हसन ने तुजुक ए जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र भी बनाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि अबुल हसन कौन थे और उन्होंने जहांगीर की जो तुजुक ए जहांगीरी थी आत्मकथा, उसके मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाए थे। इसके बाद में बात करते हैं उस्ताद मंसूर की। तो देखो जहांगीर ने नादिर अल उस की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी थी, और जो मंसूर थे वो पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के शासन काल में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो वो आपके मंसूर थे। इसके बाद में देखो विशन दास जो थे, जहांगीर ने अपने दूत के साथ इनको ईरान भेजा था। और अब बात कर लेते हैं, देखो पहाड़ी स्कूल, राजपूती स्कूल, मुगल स्कूल तथा कांगड़ा स्कूल मुगल चित्रकला के उदाहरण हैं। अब देखो जहांगीर ने कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। देन आपके एतमाद उद दौला का मकबरा, यानी कि एतमाद उद दौला की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपको पता होगा गयास बैग को, यानी कि नूरजहां के जो पिता थे उनको एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने। तो इनका जो मकबरा था वो नूरजहां ने बनवाया था और सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। अब देखो सफ़ेद संगमरमर से इस्तेमाल से बनाई गई ये पहली इमारत थी, और तथा पितरा दूरा नामक जड़ाऊ काम से भी सर्वप्रथम इस इमारत में काम किया गया था। यानी कि सबसे पहले इसी इमारत में आपके सफ़ेद संगमरमर तथा पितरा दूरा का इस्तेमाल हुआ था। देन आपके जहांगीर के मकबरे का निर्माण भी नूरजहां ने करवाया था। अब जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। इसके बारे में देखो कैप्टन विलियम हॉकिंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मुगल दरबार में आने वाले वह प्रथम अंग्रेज थे। इन्हीं के आग्रह पर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी। इन्हें फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने, और इन्हें मुगल बादशाह 400 का मनसब प्रदान किया जाता था। देन आपके तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हुई। मनसबदारी प्रथा में सर्वप्रथम द अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को जहांगीर ने ही लागू किया था। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसमें राजा की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। तो आपका लेक्चर यार यहीं पर कंप्लीट होता है। आपके जहांगीर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे कवर कर दिए मैंने इस वीडियो में। तो चलो यार अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करके देख लेते हैं कि आपको कितने समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सलीम। तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। और इसके अलावा शेखू बाबा जो थे अकबर उनको प्यार से कहते थे, सॉरी अकबर नहीं, हाँ जी अकबर ही। तो अकबर जो थे वो उनको प्यार से शेखू बाबा कहते थे। क्वेश्चन 2 है आपका, सलीम का जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1969 में। और इसी वजह से इनको सलीम नाम दिया गया था क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन 3 आपका, जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मरियम उज जमानी। इसके अलावा इनको जोधा भाई भी कहा जाता था। ठीक है, तो जोधा भाई भी इनका नाम था और इनका मरियम उजमानी भी नाम था। क्वेश्चन 4 है आपका, सम्राट बनने के पश्चात जहांगीर ने कितने अध्यादेश पारित किए? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 12। तो हमने बात की थी कि इनके 5वां जो अध्यादेश था उनमें उन्होंने शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की जो थी बिक्री पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन 5 है आपका, जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई? तो हमने अभी जवाब दिया इसका ऑप्शन सी यानी कि 5वें। क्वेश्चन 6 है आपका, 1606 में जहांगीर ने सर्वप्रथम किसके साथ युद्ध किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा खुसरो के साथ। तो अपने ही पुत्र खुसरो ने जब उनका विद्रोह कर दिया था तब इन्होंने उनके साथ युद्ध किया और खुसरो को हराकर कैद कर लिया और उनका साथ देने के लिए इन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था।
क्वेश्चन 7 है आपका, कौन से सिख गुरु ने खुसरो की मदद धन तथा आशीर्वाद से की? तो अभी अभी हमने इसका आंसर दिया ऑप्शन सी, यानी कि गुरु अर्जुन देव। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मेहरुनिसा। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, लेकिन इनसे शादी करने के बाद जो जहांगीर ने इनको नूरजहां तथा नूर महल का नाम दिया था। क्वेश्चन 9 है आपका, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, यानी कि जहांगीर और मोहम्मद खान दोनों ने। जहांगीर ने इसको शुरू किया था और मोहम्मद खान ने इसको खत्म किया था, और ये जो थी वो फारसी में लिखी गई थी। क्वेश्चन 10 है आपका, भारत में तंबाकू की खेती शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। तो तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी और इन्हें पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किया था। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम तंबाकू की खेती शुरू करी थी। क्वेश्चन 11 है आपका, सर्वप्रथम अंग्रेज किस मुगल शासक के दरबार में आए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। क्वेश्चन 12 है आपका, निम्न में से किसे मुगल बादशाह ने 400 मनसब दिए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो सर्वप्रथम मुगल जो बादशाह थे उनके दरबार में आए थे, और इन्हीं के आग्रह पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी भारत में। क्वेश्चन 13 है आपका, जिस चित्रकार ने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था वह है? ऑप्शन सी अबुल हसन। क्वेश्चन 14 है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नूरजहां ने। क्वेश्चन 14 है, झेलम के तट पर किसने जहांगीर और नूरजहां को बंदी बनाया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा महावत खां। तो महावत खां ने झेलम के तट पर 1626 में इन दोनों को बंदी बना लिया था। उसके बाद में 1627 में जो था जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उनका जो मकबरा था वो लाहौर में बनवाया था। देन आपका क्वेश्चन 15 है, जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी लाहौर में। तो यार आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।